नजर हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी वजह है कि देश में हमेशा से सभी वर्गों, संप्रदाय और क्षेत्रों के लोगों की अपनी बात कहने का पूरा अधिकार रहा है। इतना ही नहीं, सभी की बात को सम्मान भी भारतीय व्यवस्था में मिलता रहा है। लेकिन बीते कुछ समय में अपनी बात रखने के जिस उग्र तरीके को अपनाया गया, उससे न सिर्फ सरकार के लिए परेशानी खड़ी होती है, बल्कि देश का माहौल भी खराब होता है। इसीलिए राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री ने सभी ने अपनी अभिव्यक्ति में संयम बरतने की अपील की है। आज सरकार की ओर से वरिष्ठ मंत्री अरुण जेटली ने भी सीमाओं की मर्यादा का ख्याल रखने की बात कही है। हाल के दिनों में कुछ विरोध प्रदर्शनों और तोड़फोड़ की घटनाओं पर सरकार की ओर से कड़ी चिंता व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐसे लोगों की कड़ी आलोचना को जरूरी बताया है। जेटली ने इस तरह की घटनाओं को बेहद परेशान करने वाला चलन करार दिया। पूरे विश्व में भारत का कद बढ़ रहा है और इसलिए इन प्रकार की घटनाओं से देश का नाम खराब होता है। इतने बड़े देश में आप किसी भी विषय पे दो मत हो सकते हैं, लेकिन उस मत का जो प्रगटीकरण होगा, वो प्रगटीकरण जो लोकतंत्र की सीमाएं हैं और उसके दायरे हैं, उसके तहत होगा। इस तरह की घटनाएं करना, इससे कोई लाभ नहीं मिलता। उन्होंने इस तरह के विरोध करने वालों को भी आत्मचिंतन करने की सलाह दी और कहा कि ऐसे लोग दुनिया में भारत का नाम खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों को चोट पहुंचा सकते हैं और इसलिए उन मुद्दों पर चर्चा करने और अपनी बात रखने का एक उपयुक्त सभ्य तरीका होना चाहिए। बीजेपी के कुछ सहयोगी दलों की इस मामले में भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि ये बात सब पर लागू होती है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और कोई कानून को तोड़ता है तो इस देश के राज्य उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और करनी चाहिए। आपके सहयोगी भी इस तरह की घटनाओं में ये दस्तूर सब पे लागू है, चाहे कोई साथी हो चाहे कोई विरोधी हो। ये राजनीतिक आचरण का एक सवाल है लोकतंत्र में। वित्त मंत्री का ये बयान देश के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में विरोध दर्ज कराने के लिए तोड़फोड़ और हिंसा का सहारा लिए जाने के संदर्भ में था। वित्त मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में बढ़ती असहिष्णुता पर अपनी गंभीर चिंता जताते हुए सोमवार को पूछा कि क्या देश में सहिष्णुता और स्वीकार करने की प्रवृत्ति समाप्त हो रही है। उन्होंने साफ कहा कि मानवता और बहुलवाद को किसी भी हालात में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार की एक रैली में कहा था कि हिंदू मुसलमान आपस में न लड़ें और अगर लड़ना है तो गरीबी से लड़ें। कई नेताओं की बयानबाजी पर पीएम ने कहा कि अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए कुछ नेता इस तरह का बयान देते हैं, लेकिन जनता को उन नेताओं के बयान नहीं सुनने चाहिए। बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा संवेदनशील मुद्दों पर विवादित बयान देने को भी गलत बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने ऐसे लोगों से बात की है। Some people, a very few, 2 or 3, made some statements on sensitive issues, and the party president has very strongly taken it up with them. The Prime Minister has conveyed his views, and therefore all of them have been spoken to. गौरतलब है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2 दिन पहले पार्टी के कुछ नेताओं को बुलाकर उनसे इस मामले पर बात की थी और बयानों में संयम रखने की सलाह दी थी। उम्मीद है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री समेत तमाम नेताओं की नसीहतों का ऐसे लोगों पर असर होगा और वो विरोध का सभ्य तरीका अपनाएंगे। सुधाकर दास के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, टीडी न्यूज़।